हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का क्वेश्चन है, वेंचर कैपिटल क्या है, इसकी विशेषता, प्रक्रिया एवं गुण और दोष की व्याख्या करें। तो सबसे पहले मैं वेंचर कैपिटल का बेसिक मीनिंग बता दूं कि इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है। इसके बाद इसका हम लोग शाब्दिक मीनिंग को देखेंगे। तो वेंचर कैपिटल से आशय यह है कि जब कोई व्यक्ति नई बिजनेस स्टार्ट करता है तो और उस व्यक्ति के पास पूंजी नहीं होती है, तब जिस व्यक्ति के पास पूंजी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, जो पूंजीपति होते हैं, वह उस कंपनी को हेल्प करती है बिजनेस को प्रारंभ करने में। यानी वह नई बिजनेस जो प्रारंभ करते हैं उस तरह के कंपनियों को हेल्प करती है। और जो लोग इस तरह के कंपनी को पूंजी देते हैं उन्हें तो उसे वेंचर कैपिटलिस्ट कहा जाता है। वेंचर कैपिटलिस्ट को निवेश के बदले में कंपनी में इक्विटी या हिस्सेदारी मिलती है। यानी जो कंपनी नई प्रारंभ होती है, उस कंपनी अगर अच्छे से पूंजी लगा नहीं पा रहा है, उसमें पूंजी की कमी है, तो वो पूंजी में हेल्प करता है और उस कंपनी का हिस्सेदारी में भाग लेता है और एक हिस्सा जब उसका प्रॉफिट होता है उसको मिलता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वेंचर कैपिटल का अर्थ हम इस बात से समझ सकते हैं कि स्टार्टअप कंपनियों या अन्य चालित कंपनियों को अपना बिजनेस विस्तारित अर्थात बढ़ाने के लिए एक निश्चित मात्रा में फंड की आवश्यकता होती है। यानी उसे फंड या पूंजी की आवश्यकता होती है, तो उनके पास नहीं होता है, तो जिस व्यक्ति के पास पूंजी होती है उनसे पूंजी लेते हैं। कंपनी के लाभ कमाने की क्षमता को देखते हुए संपन्न निवेशक अर्थात जिनके पास निवेश करने की पैसा होता है, यानी जिस व्यक्ति के पास पैसा होता है, वह व्यक्ति जो नई कंपनी होती है उसके बारे में पहले जांच पड़ताल कर लेता है कि उस कंपनी में क्या क्वालिटी है, उसमें लाभ होंगे या हानि। उस चीज़ का जांच परख करके ही उस कंपनी में अपनी पूंजी को निवेश करता है। वे उस कंपनी का वेंचर में या लंबी अवधि के लिए अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से पैसा लगाते हैं। हालांकि यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि उपयुक्त परिभाषा एंजल इन्वेस्टर्स से मिलती होगी, लेकिन एंजल इन्वेस्टर अधिकतर तौर पर कोई व्यक्तिगत व्यक्ति होता है जो अपना खुद का पैसा किसी स्टार्टअप में या कंपनी में लगा रहा होता है, जबकि वेंचर कैपिटलिस्ट अधिकतर तौर पर कोई फर्म या कंपनी होती है जो किसी स्टार्टअप या कंपनी में दूसरों का पैसा निवेश कर रही होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब किसी फर्म या कंपनी या संस्थान द्वारा किसी स्टार्टअप या पहले से चल रही कंपनी में उसकी वित्त संबंधी आवश्यकता को देखते हुए निवेश किया जाता है। यानी जो कंपनी पहले से चल रही है और उसमें किसी कारणवश हानि हो गई, तो अगर वह कंपनी वो अपने व्यवसाय को निरंतर चलाना चाहता है और उसमें पूंजी की कमी है, तो उस पूंजी को कम देखते हुए जो निवेशक होता है और यह भी देखता है कि उस कंपनी में लाभ फ्यूचर में होगा या नहीं, या देखते हुए वह उस पर निवेश करता है, उसे वेंचर कैपिटल या जिसके द्वारा निवेश किया जा रहा है उसे वेंचर कैपिटलिस्ट कहा जाता है। नई कंपनी या वेंचर जिसे शुरू हुए कम समय हुआ है, उसमें वेंचर कैपिटल शुरुआती चरण में धन जुटाने का लोकप्रिय तरीका है। जो लोग इस तरह की कंपनी में पैसा लगाते हैं उन्हें वेंचर कैपिटलिस्ट कहा जाता है। वेंचर कैपिटलिस्ट को निवेश के बदले में इक्विटी या हिस्सेदारी मिलती है।
तो चलिए अब हम लोग देखते हैं वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जोखिम, यानी जो कैपिटलिस्ट होते हैं, निवेशक होते हैं, उन्हें किस तरह से पूंजी को निवेश करने में जोखिम यानी समस्याएं आती है। चूँकि वेंचर कैपिटलिस्ट स्वयं भी कोई कंपनी या फर्म होती है जो दूसरों का पैसा किसी स्टार्टअप या ऐसे वेंचर में निवेश करते हैं जिसमें लाभ कमाए करने की अधिक संभावना हो, इसलिए यह अच्छी तरह से पहले जांच पड़ताल के बाद ही किसी स्टार्टअप या इकाई में निवेश करते हैं। यानी जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वे स्वयं भी एक कंपनी या फर्म होता है और ये दूसरे नई स्टार्टअप कंपनी का हेल्प करता है। लेकिन इस प्रकार का यह निवेश भी जोखिम भरा ही होता है, लेकिन लाभ की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। यानी जब निवेशक निवेश करता है तो वो ये नहीं सोचता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट ही होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट होता भी है तो बहुत ज़्यादा में लाभ हो जाता है, और अगर हानि होती है तो हानि भी बहुत ज़्यादा मात्रा में कभी कभी हो जाती है। कैपिटलिस्ट वेंचर को लोन नहीं देते हैं, वह उसके कैपिटल में मदद करते हैं। यानी जो कैपिटल के निवेशक होते हैं वे दूसरे नई स्टार्टअप कंपनियों को लोन नहीं बल्कि उसे पूंजी के रूप में मदद करती है और उस कैपिटल का हकदार हो जाते हैं। यानी जो कंपनी में लगाते हैं उसका एक हिस्सेदार भी हो जाते हैं। इसमें यह गारंटी नहीं है कि बिजनेस में लाभ ही होगा, इसलिए कैपिटल वेंचर इन्वेस्टिंग भी रिस्क भरा होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, यानी वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की विशेषताएं। पहला है हाई रिस्क यानी उच्च जोखिम। वेंचर कैपिटल बहुत ज़्यादा जोखिम वाला निवेश होता है। औसत से ज़्यादा रिटर्न की क्षमता के कारण निवेशकों को यह लुभाता है। 5 इंडस्ट्री मैनेजमेंट कारोबार योजनाओं और ग्रोथ के अनुमानों का मूल्यांकन करने के बाद ही वेंचर कैपिटलिस्ट किसी वेंचर में पैसे लगाने का फैसला करते हैं। यानी जिस कंपनी में निवेशक अपनी पूंजी को लगा रहा है वह सबसे पहले उस कंपनी के ग्रोथ के बारे में अनुमान लगाता है, उसके बाद उसका मूल्यांकन करता है कि फ्यूचर में इस कंपनी से कितने लाभ या हानि हो सकती है, उसके अनुसार ही वो पैसा लगाने का फैसला करता है। दूसरा है लैक ऑफ लिक्विडिटी यानी तरलता की कमी। जब अपने निवेश को आप अपनी इच्छा से जब चाहे नहीं बेच सकते, यानी जो निवेशक होता है वो अपनी इच्छा से अपनी वस्तु को अपने मन के हिसाब से नहीं बेच पाता है या इसमें दिक्कत आती है तो उस खतरे में लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। पैसे की ज़रूरत पड़ने पर कभी कभी तो कम पैसे आपको अपने इस निवेश को निकालना पड़ता है। रियल एस्टेट या आर्ट जैसे कुछ निवेश में यह समस्या रहती है, अपनी से जब चाहे आप इन्हें बेच नहीं सकते, इससे मार्केट वैल्यू बहुत कम होने लगता है। खरीदार बाजार में गायब हो जाते हैं। जो ब्रांड बाजार में गायब हो जाते हैं, जो ब्रांड खरीदने में इच्छुक भी होते हैं वे इनकी कम रकम देना चाहते हैं। यानी कभी कभी कोई कंपनी में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उस वस्तु के बदले में मार्केट में कोई नई वस्तु उसी के जैसी हुबहू आ जाती है तो उस वस्तु की मूल्य में कमी आ जाती है, उसकी डिमांड कम होने लगती है और उस वस्तु की वैल्यू भी कम होने लगती है। तब खरीदार भी उस वस्तु को नहीं खरीदते हैं और जब अगर किसी तरह से
अगर कोई ग्राहक खरीदना भी चाहता है उस वस्तु को तो उसका उचित मूल्य देना नहीं चाहता है। इससे भी वेंचर कैपिटल को नुकसान हो जाता है। तीसरा है लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन। लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन में जिनका जितना मर्जी उतना टाइम लग सकता है। इसमें उद्यमी लंबे समय के लिए अपने व्यवसाय को चलाते हैं। थोड़ा रिस्क भरा होता है, लेकिन अगर अपने व्यवसाय को बाजार में अच्छे से फैला लिया तो वह आसानी से अपनी पूंजी कैपिटलिस्ट को चुका पाएंगे। यानी जो नई कंपनियां होती है लंबे समय के लिए अपना व्यवसाय को चलाती है और वेंचर कैपिटलिस्ट से पूंजी लिए होते हैं, तो अगर वे लंबे समय तक मार्केट में टिके हैं तो वे अच्छे खासे रकम बटोर लेते हैं और अपनी पूंजी जो वेंचर कैपिटलिस्ट से लिए होते हैं उन्हें आसानी से चुका लेते हैं। चौथा है इक्विटी पार्टिसिपेशन एंड कैपिटल गेन। यानी इक्विटी का हिस्सेदार होते हैं और पूंजी प्राप्त करते हैं। इसमें कैपिटलिस्ट क्षमता और पूंजी अर्जित करने में शामिल होते हैं। उद्यमियों को नए व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए पूंजी देते हैं और जब उद्यमी का लाभ होता है तब कैपिटलिस्ट अपना पूंजी वापस ले लेते हैं। पांचवा है वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड इन इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। यानी नई कंपनी या संस्था में वैसे प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है जो अभी तक वैसे वस्तु का निर्माण नहीं किया गया है और नए चीज़ों का उत्पादन में पूंजी का निवेश किया जाता है, जिससे फ्यूचर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सकती है या हानि भी हो सकती है। यानी जो नई कंपनियां होती है मार्केट में नए प्रोडक्ट का उत्पादन करती है और अपनी वस्तु का प्रचार प्रसार करके उस वस्तु से ज़्यादा बिक्री करके ज़्यादा लाभ कमाने की भी चांस रहती है और अगर उस वस्तु का डिमांड नहीं हुआ तो हानि भी हो सकती है। छठा पॉइंट है सप्लायर्स ऑफ वेंचर कैपिटल पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कैपिटलिस्ट जो होता है वह कंपनी के मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकता है और अपने तरीके से भी व्यवसाय के कार्यों में भी नई परिवर्तन लाकर बिजनेस को विकास की ओर ले जा सकता है। यानी जो कैपिटलिस्ट होते हैं वे कंपनी का मैनेजमेंट भी स्वयं कर सकते हैं। यानी जिस कंपनी में अपना पूंजी को निवेश किया है वो भी उस कंपनी को मैनेज करने में उसका भी हकदार होता है। वो भी अपने तरीके से कंपनी को चला सकता है और उसमें नए परिवर्तन ला सकते हैं और उस बिजनेस को डेवलप कर सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं वेंचर कैपिटल प्राप्त करने की प्रक्रिया, यानी हाउ टू गेट वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल किस तरह से रिसीव किया जाता है। जैसा कि हम उपयुक्त वाक्य में बता चुके हैं कि वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म ऐसे उद्यमी या उद्यम को वेंचर कैपिटल दे सकते हैं जिस उद्यम में उन्हें लगता है कि इसमें लाभ कमाने की क्षमता है, क्योंकि किसी का भी उद्देश्य बिजनेस में नुकसान उठाने का बिल्कुल नहीं होता है। यानी कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि मुझे बिजनेस में हानि का सामना करना पड़े। इसीलिए जो कैपिटलिस्ट होते हैं उस उद्यमी को देखते हुए कि उस उद्यमी में कितना कैपेसिटी है, उस बिजनेस को किस तरह से चला सकता है, इसकी जांच परख करने के बाद ही वे निवेश करता है। इसलिए वेंचर कैपिटलिस्ट एक उद्यम में विभिन्न विशेषताओं का आकलन करते हैं ताकि वे इस नतीजे पर पहुंच पाएं कि वे उस वेंचर में निवेश करें कि नहीं करें। इसलिए ऐसे उद्यमी या उद्यम जो अपने बिजनेस के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अपने बिजनेस के आकांक्षी हैं, उन्हें चाहिए कि वह अपना एक प्रभावी बिजनेस प्लान बनाकर किसी वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म में जमा कराएं। यदि उन्हें उद्यमी द्वारा दिए गए प्रस्ताव में दिलचस्पी लगी तो वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म या उस बिजनेस विशेष के बारे में जानकारी जुटाने के लिए या परिश्रम
करेंगे, जिसमें अन्य बातों के अलावा कंपनी के व्यापार मॉडल, उत्पाद प्रबंधन और ऑपरेटिंग इतिहास की पूरी तरह से जांच शामिल होगी। चूंकि अधिकतर वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म चयनित किए हुए प्रोजेक्ट या व्यवसाय में एक बड़ी रकम निवेश करने का सामर्थ्य रखते हैं, इसलिए निवेश करने से पहले वह उस बिजनेस के बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल करते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म के पास अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए व्यावसायिक लोग उपलब्ध रहते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े बिजनेस प्लान एवं बिजनेस का विश्लेषण करने का मादा रखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं वेंचर कैपिटल के गुण और दोष। गुण है व्यापार विशेषज्ञता। वित्तीय समर्थन के अलावा उद्यम पूंजी वित्त पोषण प्राप्त करना, मार्गदर्शन और परामर्श के मूल्यांकन स्रोत के साथ एक स्टार्टअप या युवा व्यवसाय प्रदान कर सकता है। यह वित्तीय प्रबंधन और मानव संसाधन प्रबंधन सहित विभिन्न व्यावसायिक निर्णयों में मदद कर सकता है। इन प्रमुख क्षेत्रों में बेहतर निर्णय लेने से आपके व्यवसाय में बढ़ने के रूप में महत्वपूर्ण हो सकता है। दूसरा है अतिरिक्त संसाधन यानी एडिशनल रिसोर्सेस। अतिरिक्त संसाधन कंपनी कर और क्रमिक मामलों सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक वीसी फर्म एक युवा कंपनी के विकास में महत्वपूर्ण चरण में सभी महत्वपूर्ण और सक्रिय समर्थन प्रदान कर सकती है। तेजी से विशेषज्ञ और अधिक से अधिक सफलता दो संभावित प्रमुख लाभ हैं। तीसरा है संबंध। वेंचर कैपिटलिस्ट आमतौर पर व्यवसाय समुदाय में अच्छी तरह से जुड़े होते हैं। इन कनेक्शनों में टैप करने की जबरदस्त फायदे हो सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वेंचर कैपिटल के नुकसान क्या है। पहला है नियंत्रण खोना यानी लैक ऑफ कंट्रोल। सामान्य रूप में इक्विटी फाइनेंसिंग से जुड़ी कमियों के उद्यम पूंजी वित्त पोषण के साथ जोड़ा जा सकता है। आप इसे स्टेरॉयड पर इक्विटी वित्त पोषण के रूप में सोच सकते हैं। नकदी और पेशेवर और संभवतः आक्रामक निवेशकों के एक बड़े इंजेक्शन के साथ यह संभावना है कि आपके कुलपति भागीदार शामिल होना चाहेंगे। उनकी हिस्सेदारी का आकार यह निर्धारित कर सकता है कि आपकी कंपनी की दिशा को आकार देने में उनका कितना योगदान है। दूसरा है अल्पसंख्यक स्वामित्व की स्थिति। आपकी कंपनी में वीसी फर्म के हिस्सेदारी के आकार के आधार पर जो 50% से अधिक हो सकती है, आप प्रबंधन नियंत्रण खो सकते। अनिवार्य रूप से आप अपने खुद के व्यवसाय का स्वामित्व दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोग वेंचर कैपिटल और कैपिटलिस्ट के बारे में बहुत ही अच्छे से समझे। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन से सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए। धन्यवाद।